नमस्ते बच्चों। आज की वर्कशीट 18 तारीख की मैथ्स की वर्कशीट 33 में हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब ये है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं, हम सब जानते हैं। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है और टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और हर एक क्वेश्चन में हम ये बात करते हैं कि थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है, थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है। तो ये जो हमारे थीटा होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, अगर हम थीटा की जगह यानी एंगल की जगह 30 डिग्री 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री में से कोई वैल्यू लेते हैं तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हैं, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं जो कभी नहीं बदलती हैं। उनके बारे में आज सीखेंगे कि हम कौन सी वैल्यू कैसे आती है। तो चलिए वैल्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, इसमें एक ख़ास बात है कि इसमें जो AB है वो BC के बराबर है। AB और BC बराबर है, तो यदि हम AB और BC को बराबर रखते हैं तो आपका एंगल A और एंगल C जो है वो 45 डिग्री का बन जाता है, यानी कि 45 डिग्री का बन जाता है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे और आप तीनों कोणों का योग 180 करके जब इसे हल करते हैं और देखते हैं तो ये 45 आते हैं। तो यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो जिसमें दो कोण 45 और एक 90 हो, यानी कि ये दो भुजाएं बराबर हों AB और BC, तो उस केस में इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या वैल्यू बनती है उसके बारे में हम समझने लगे हैं। क्योंकि AB और BC बराबर है तो आप इसे 1 यूनिट मान लीजिए या A यूनिट मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। मैं इसको A यूनिट मान रहा हूँ, A मतलब कितना भी हो सकता है और ऐसे ही ये भी A। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ यहाँ पे तो आप देखिए क्या होता है, AC का वर्ग क्योंकि AB का वर्ग जमा BC के वर्ग के बराबर होता है, तो ये बराबर आ जाएगा A का वर्ग जमा A का वर्ग, यानी कि 2A के वर्ग के। और जब हम इस AC के वर्ग को इधर ला के रूट बनाएंगे तो हल करने पे 2 का रूट नहीं निकलता, इसलिए वो रूट में ही रह जाएगा। A का वर्ग है और रूट है, तो ये रूट में से जब वर्ग को हटाएंगे तो सिर्फ A बच जाएगा, तो आपका जो हाइपोटेनस है वो √2a आ जाएगा। तो यदि मेरे त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं A और A तो हाइपोटेनस √2a आता है। अगर मैं इसको 1 मानता ना, मान लीजिए इसको 1 मानता तो ये सिर्फ √2 आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब आप इसी आधार पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। अब मैं इसको थीटा मान रहा हूँ यानी 45 को, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अब मैं साइन 45 की वैल्यू दिखा रहा हूँ आपको। साइन होता है P/H यानी कि 1/√2, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 की वैल्यू आप देखेंगे बेस बटा में हाइपोटेनस, वो भी 1/√2 आ जाएगी। और टेन थीटा की वैल्यू होती है P/B 1/1, तो वो 1 आ जाएगा। तो ये थीटा नहीं है, सॉरी, ये 45 है। तो ये 45 डिग्री पे वैल्यू आ गई। साइन थीटा जो है, साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है और टेन 45 जो है वो 1 होता है। आप देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टेन थीटा जो है साइन को कॉस से भाग करने पे आता है। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को कॉस से भाग कर दो, और क्योंकि साइन और कॉस दोनों सेम है यहाँ पे 1/√2 1/√2, तो आप जब इसे भाग करेंगे तो उत्तर एक ही आएगा। तो इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि टेन 45 की वैल्यू 1 होती है। और बाकी तीन क्योंकि इसके रेसिप्रोकल हैं तो आप वहाँ से जो है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक 45 जो है इसका उल्टा हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। ऐसे ही सेक 45 भी जो है वो √2/1 हो जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट 45 जो है वो भी 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हम जो है ये सारी वैल्यूज़ को भी ज्ञात कर सकते हैं। ये समझने के लिए आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इसी प्रकार हम 30 और 60 के लिए भी एक और त्रिभुज बनाते हैं। तो बच्चों 30 और 60 के लिए मैंने क्या करा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, यानी कि समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, और इसकी हर एक भुजा को मैं मान रहा हूँ 2a। ठीक है, आप a भी मान सकते हैं लेकिन उससे फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए हम 2a मान रहे हैं, समझने में आसानी होगी। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसके सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो मुझे 60 और 30 निकालना है तो वो इससे आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ से मैं इसमें डाल रहा हूँ एक लंब यानी कि 90 डिग्री, इसको D बोल देते हैं। अब आप देखिए क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का, और ये उसका आधा हो जाएगा। पूरा 60 था ना, उसका आधा हो जाएगा ये 30 डिग्री। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये पूरी साइड जो है वो 2a है, तो ये आधी साइड हो जाएगी a। अब फिर से अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ त्रिभुज ADC में, तो AD का जो मान निकलेगा हल करने के बाद वो निकलेगा √3a। ये ADC है, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना,
AC जो है वो 2a के बराबर है, DC जो है वो a के बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हल करोगे ये √3a आ जाएगा जो AD है आपका, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप त्रिभुज को ध्यान से देखिए, आधा त्रिभुज देखिए, सिर्फ ADC देखना है आपने। ये रहा हमारा ADC और इसमें जो है ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये हमारा A है, ये 2a है और ये वाली साइड √3a है। तो अगर मैं यहाँ पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाता हूँ, साइन 60 की वैल्यू, क्योंकि 60 यहाँ है तो ये बेस है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो वो होएगा √3a अपॉन में 2a, a से a कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही यहाँ जहाँ ऊपर करा था हमने, अब साइन 60 जो है √3/2 आ गया। ऐसे ही कॉस 60 अगर आप निकालेंगे तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि a अपॉन 2a हो जाएगा, a से a कटने के बाद 1/2 आ जाएगा। tan थीटा की बात करें तो वो p अपॉन b होता है, तो सॉरी यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो ये √3a बटे में a हो जाएगा, a से a कट जाएगा, √3 वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि साइन 60, कॉस 60 और tan 60 की वैल्यू आ गई। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसके उल्टे होते हैं, तो उसके आधार पे हम रेसिप्रोकल करके साइन का उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉसेक आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा और tan का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा 60 डिग्री की वैल्यूज़ के लिए। और अगर इसी को 30 डिग्री की वैल्यूज़ के लिए करें तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ना घुमा के लिख देते हैं, घुमा के बनाते हैं, मतलब जो AD है वो ऐसे बना लेते हैं, नीचे की तरफ बना लेते हैं, और ये DC जो है आपका ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना A, ये 30 डिग्री है, तो हम इसकी बात करें। अब तो मैंने उसको ऐसे घुमा लिया है ताकि समझने में आसानी हो। अब ये वैल्यू √3a है, ये वाली वैल्यू हमारी √3a, ये वाली वैल्यू हमारी a है और ये वाली वैल्यू हमारी 2a है। अब अगर आप साइन 30 निकालते हैं, क्योंकि ये आधार है, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू आएगी a/2a, a से a कट जाएगा, 1/2 बच जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। ऐसे ही आप cos 30 देखिए, वो b अपॉन h होता है, ये b है ये h है, तो √3a/2a आएगा, a से a कट जाएगा, √3/2 बच जाएगा। और ऐसे ही जब आप tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 1/√3 आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि साइन 30 1/2, cos 30 √3/2 और tan 30 1/√3 होता है, और बाकी 3 इसके उल्टे होते हैं, तो आप वैसे निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा cosec 30 जो है वो 2/1 हो जाएगा, cos का उल्टा sec 30 2/√3 हो जाएगा, और tan 30 का उल्टा cot 30 √3/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है देखते हैं कि जो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं और जो 45 डिग्री के पर्टिकुलर वैल्यूज़ हैं, एंगल्स हैं, उन पे हमारे साइन cos tan की वैल्यू कैसे रहती है। अब बच्चों ये जो सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात कर रहे हैं हम, 30, 45 और 60 डिग्री के एंगल पे उनकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, इसके लिए ना एक टेबल बनती है, एक टेबल होती है जहाँ पे इन 3 के अलावा 0 डिग्री और 90 डिग्री की भी बात होती है। कुल मिला के 5 एंगल होते हैं, उन 5 एंगल्स पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालने की बात हो रही है। तो उसको ना याद रखने का एक तरीका है, वो टेबल आप खुद से बना सकते हैं कुछ ही मिनटों के अंदर। छोटी सी प्रैक्टिस करिए और कुछ ही देर में आप पूरी की पूरी टेबल बना पाएंगे। अब वो टेबल कैसे बनती है ये हम इसके वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। 45, 30 और 60 की वैल्यूज़ कैसे डिराइव हुई मैंने आपको वो बताया, टेबल कैसे बनती है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। धन्यवाद।